हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन विलियन चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुण से। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुण के पहले टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड टॉपिक ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने पिछले बार वीडियो में डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो आइए हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हिंदी में हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्वथनांक होता क्या है। ऑलमोस्ट 9-10 स्टैंडर्ड में हमको पढ़ाया जाता है क्वथनांक क्या है। हिंदी में बात करें तो वो टेम्परेचर, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है। एट द टेम्परेचर लिक्विड कैन बॉयल, उबल सकता है, वेपोराइज हो सकता है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है एट द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर आर इक्वल। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। आइए थोड़ा सा एक बार और समझते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक जैसे हम सभी को पता है कि पानी, वाटर का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था वाष्प दाब के बारे में। अगर किसी बच्चे को वाष्प दाब या वेपर प्रेशर के बारे में कन्फ्यूज़न है तो वो मेरी पिछली वीडियो वेपर प्रेशर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक लिक्विड की। लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में आते हैं और वही वेपर फॉर्म में आए हुए पार्टिकल्स उसके ऑन सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के गैसों के द्वारा भी एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मान लो हम इसे नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो हमने देखा था कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में पूरा एंटायर लिक्विड, पूरे अंदर के पार्टिकल्स, अंदर के भी पार्टिकल्स यहाँ पर वेपर फॉर्म में बाहर निकलते जाएंगे। और इस कंडीशन को हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर ये पूरा फिनोमेनन्स हो रहा है, घटना हो रही है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसलिए कहा जाता है एट द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है का मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वेपर प्रेशर और वायुमंडल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों कैसा होता है, इक्वल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, बट हमारा जो टॉपिक है वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने सिर्फ सिंपल सा डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास लिक्विड है, वाटर ही ले लेते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लो हम यहाँ पर वाटर यूज़ कर रहे हैं। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यस,
तो वाटर 100 डिग्री पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। मान लेते हैं अगर इस वाटर में थोड़ा सा हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, मान लो हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट मिला दिया, तो वाटर में सॉल्ट मिलाने से ये किस में चेंज हो गया, सॉल्यूशन में चेंज हो गया। तो क्या लगता है, याद करो हमने पिछले वीडियो में वेपर प्रेशर के फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक अफेक्टिंग फैक्टर ये भी था कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब उसको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही इसका टॉपिक है। तो कहने का मतलब वाटर में अगर मैंने सॉल्ट मिला के सॉल्यूशन बना लिया तो हो सकता है जो प्योर वाटर 100 डिग्री पर बॉइल्ड हो रहा था, अब सॉल्यूशन बनने पर जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, मे बी हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हो गया, 100 से 110 डिग्री। अगर बोलचाल में पूछे यार बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, 10 डिग्री बढ़ गया। हमको पूछा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, तो 10 डिग्री हुआ। तो कैसे पता चला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री हो गया, हमने 110 डिग्री में 100 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का। अगर एज्यूम करते हैं तो इसको मान लेते हैं T2 सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को, अगर नहीं है तो हम इसको TB भी कह सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसका बॉइलिंग पॉइंट था, प्योर सॉल्वेंट वाटर का, जिसको आप T1 कंसिडर कर सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग बुक T0B। तो आपने किससे किसको माइनस किया था, TB से T0B को माइनस किया था, TB माइनस T0B किया था। TB क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है भाई। TB क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और दोनों का डिफरेंस कितना आया था, 10 डिग्री। 10 डिग्री क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं डेल TB, डेल TB। और यहां से डेल TB दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी आ गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों के क्वथनांक का अंतर, क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर। तो ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और ये फॉर्मूला देंगे। यहाँ तक आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं, जैसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास कैलकुलेट करना सीखा था, राउट्स लॉ याद होगा आपको, सेम वैसे ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो आइए देखिए कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, अभी हमने वाटर में क्या मिलाया, सॉल्ट, वाटर में सॉल्ट मिलाया। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसके अकॉर्डिंग 10 डिग्री बढ़ गया। ठीक। अब अगर इसी सॉल्वेंट में सॉल्ट का और अमाउंट में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या लगता है बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। हो सकता है 120 डिग्री हो जाए, एज्यूमिंग है। क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वैसा वैसा बढ़ते जा रहा है। का मतलब ये हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB
किसके प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है? सॉल्वेंट के अंदर जो ऐड हो रहा है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट ऐड होता है उसको अपन किससे डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में? याद कीजिए, मोललता, मोलिलिटी। याद होगा मोलिलिटी की डेफिनेशन, मोल ऑफ सॉलिड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जितने सॉल्यूट ऐड होंगे उसे अपन मोललिटी, मोललता कहते थे। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने को ही अपन क्या कहेंगे? मोललिटी, मोललता कहेंगे। तो यहां पर निकल कर ये आ रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलिलिटी स्मॉल m के डायरेक्ट क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम अब आगे बढ़ते हैं, अब इसे मैं मिटा दूं। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ MB या डिटरमाइन MB, जो लिखना चाहो, डिटरमाइन MB। MB मतलब मोलर मास, डिटरमाइन ऑफ MB, डिटरमाइन ऑफ MB, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसका? मोलिलिटी के। दैट मीन्स डेल TB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्मॉल m। यहां से हम अगर डेल TB रखें, प्रोपोर्शनलिटी को अपन इक्वल में चेंज कर दें, तो आपको भी पता है कांस्टेंट यूज होगा। यहां पर कांस्टेंट होगा KB। क्या यूज होगा? KB। KB क्या है? कांस्टेंट है। किसके लिए कांस्टेंट है भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग। सो ये KB क्या कहलाएगा? मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके, तो ये है KB और यहां से हम स्मॉल m लगा सकते हैं। यहीं से आप आगे फिर बढ़ जाइए, डेल TB इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं KB m क्या है? मोलिलिटी। याद होगा मोलिलिटी की डेफिनेशन, तो याद करें मोलिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता था? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है? MB। तो MB को वन साइड रख दीजिए और बाकी सबको अनदर साइड रख दें, तो क्या निकल कर आ रहा है? KB इंटू WB इंटू 1000 डेल TB इंटू WA। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। तो MB क्या हो गया? मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। KB क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ओके, WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। डेल TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है ये? मास ऑफ सॉल्वेंट है। मोलिलिटी की डेफिनेशन देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा ये सब। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? MB कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक में सिर्फ हम थ्योरिकल टॉपिक ही कवर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ टू एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ की सहायता से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम ग्राफ बनाकर भी यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में बनेगा? यहाँ पर ग्राफ बनेगा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। ग्राफ हमेशा किसके बीच में बनेगा? वाष्प दाब और ताप के बीच में। आपने देखा कि दोनों प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा।
तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, प्रोपोर्शनल है। ओके, आप एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में आप टेम्परेचर को रख लीजिए और वाई एक्सिस में आप वेपर प्रेशर रख लीजिए। ओके, बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से माय मिस्टेक, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, चलिए आइए मान लेते हैं, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया ए। यहाँ पर हमारा एक प्योर सॉल्वेंट है, हम भाई टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी प्योर सॉल्वेंट। अब उसके टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया बी। ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहाँ से अब वो लिक्विड वेपर फॉर्म में या बॉइल्ड होना चालू कर रहा है। मतलब ये एक प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ प्लॉटेड हो रहा है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या था? टी नॉट बी। अब आगे जाके ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं सी, यहाँ पर से कौन से फॉर्म में चेंज हो गया? ये वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये पूरे का पूरा ग्राफ किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके उसको सॉल्यूशन बना दिया था। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया था? कम हो गया था। राउल्ट्स लॉ याद होगा आपको। तो इसका मतलब अब अगर सॉल्यूशन के लिए मैं यही ग्राफ प्लॉट करूंगा तो सॉल्वेंट से उसका ग्राफ हमेशा नीचे बनेगा। क्यों नीचे बन रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। देखिए वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है। तो हम इसको ए डैश मान लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। अब हम इसको भी हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और चूंकि यहाँ पर बात हो रही एलिवेशन की तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर डॉट डॉट से ले लेते हैं, इसको सॉलिड लाइन नहीं ले रहे हैं समझाने के लिए आपको। मान लेते हैं सपोज इस बी डैश पॉइंट पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को किससे एक्सप्रेस किया था? टीबी से। और फाइनली जाकर वो भी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो टीबी क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और टी नॉट बी क्या है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब देख सकते हैं टी नॉट बी की वैल्यू कम है और टीबी की वैल्यू ज़्यादा है। टेम्परेचर उधर जाने से बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। और इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को आप क्या कह रहे हैं? टीबी, जिसको आपने कहा था टीबी माइनस टी नॉट बी। तो इस तरीके से आप ग्राफ के हेल्प से भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझा सकते हैं। ओके।